इस कहानी की शुरुआत होती है समर मेहरा से, जो कभी एक बड़ा स्टार बनने का सपना देखा करता था। हालांकि उसके कुछ गाने लोगों के बीच पॉपुलर भी जरूर हुए थे, लेकिन वो कामयाबी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। इसलिए अब उसके हालात ऐसे थे कि उसे छोटे मोटे शो और शादियों में परफॉर्म करके अपना गुजारा करना पड़ता था। और आज भी वो एक शादी में गाना गाने पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पर बाहर से सब कुछ शानदार दिख रहा था। खुले आसमान के नीचे रोशनी, गाना और खुशियों का माहौल था। लेकिन यहीं पर समर के अंदर एक खालीपन था। उसे लगता था कि लोग अब उसे भूल चुके हैं। अब यहीं पर परफॉर्मेंस के दौरान उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है, जो बार बार मोबाइल को उसकी तरफ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर समर को लगता है कि वो उसकी फोटो ले रहे हैं। अब ये देखकर उसका आत्मविश्वास लौट आता है और वो पहले से ज्यादा जोश के साथ गाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही थी। ये लड़कियां उसकी नहीं बल्कि अपनी सेल्फी ले रही थी। अब शो खत्म होने के बाद उसे उम्मीद से भी काफी कम पैसे मिलते हैं और ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। अब इसके बाद जब वो थक हार कर घर को जा रहा होता है, तब उस समय एयरपोर्ट पर उसकी नजर कुछ बड़े स्टार पर पड़ती है, जिनके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी और हर कोई उनके साथ फोटो लेना चाहता था। अब यहाँ पर समर कुछ देर तक ये सब देखता रहता है। तभी इसी दौरान उसकी नजर खुद पर पड़ती है, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। ना कोई उससे फोटो मांग रहा था और ना ही कोई ऑटोग्राफ ले रहा था। वो इस भीड़ के बीच खड़ा होकर भी पूरी तरह अकेला था। अब अपने इस टूटे हुए अहंकार को संभालने के लिए वो खुद की ही कुछ फोटो खींचने लगता है, जिसके बाद वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जैसे मानो वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसकी चमक अभी भी बाकी है। अब इसके बाद घर पहुंचकर उसकी मुलाकात जब शिवा से होती है, जो कि उसका नौकर होने के साथ साथ उसका एक भरोसेमंद साथी भी है। अब यहीं पर पता चलता है कि समर पूरे 4 महीने से उसकी पूरी तनख्वाह भी उसे नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। अब इसके बाद समर खुशी नाम की एक लड़की से बातें करता है और अब ये लड़की इस वक्त उसकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन अब यहीं पर जब उसे पता चलता है कि खुशी किसी पार्टी में किसी दूसरे लड़के के साथ मौजूद है, तो उसके अंदर जलन और सेफ्टी की भावना जाग जाती है। अब इसके अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसमें शुरुआत में माहौल अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बहस में बदल जाती है। और ये सब देखकर खुशी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही यहाँ पर समर बाहर से तो शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह से टूट चुका था। अब इसके कुछ समय बाद समर के घर 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं और उसे थाने चलने के लिए कहते हैं। अब ये सुनकर समर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे पुलिस वाले थाने चलने को कह रहे हैं। अब ये जानने के लिए जब वो थाने पहुंचता है, तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसके खिलाफ शिकायत करने वाली एक लड़की है, जिसका नाम गायत्री है। लेकिन असली झटका उसे यहाँ पर तब लगता है जब उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर धारा 376 का आरोप लगाया गया है। अब ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए वो यहाँ पर बार बार खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था। अब इसी दौरान पुलिस उसकी और गायत्री की चैट उसके सामने रखती है, क्योंकि इन चैट्स में कई ऐसे मैसेजेस थे जो पहली नजर में उसके खिलाफ दिखाई दे रहे थे। अब यहीं पर समर का कहना था कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो आपसी सहमति से हुआ था, और उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसमें उसने उसको ना फोर्स किया और ना ही उसे कोई मैनिपुलेट किया था। इसलिए वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब इतना बताने के बाद भी पुलिस को उसके ऊपर यकीन नहीं होता है। अब ये देखकर समझ जाता है कि अब मामला उसके हाथों से निकल चुका है। इसलिए वो यहाँ पर पुलिस से कहता है कि वो अपने वकील से बात करना चाहता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर उसे उसका फोन देने से भी मना कर देती है। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी उससे पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि अगर रकम मिल जाए तो मामला दबाया जा सकता है। अब ये सब सुनकर समझ आता है कि समर कई साथ कई चीजों से लड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ गंभीर आरोप था तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट सिस्टम था और तीसरी तरफ उसका बर्बाद होता हुआ फ्यूचर था। अब कुछ देर के बाद खुशी और शिवा भी थाने पहुंच जाते हैं और समर को छुड़ाने के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका भी काफी अपमान किया जाता है। अब ये सब देखकर तनाव के बीच समर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद शुरुआत में उसे भर्ती रखने की सलाह देते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर को उसके आरोप के बारे में पता चलता है, उनका भी व्यवहार बदल जाता है। अब ये देखकर समर को पहली बार एहसास होता है कि लोग अदालत का फैसला आने से पहले ही उसे अपराधी मान चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम थाने में उसकी बहन सुहाना और वकील को देखते हैं, जहाँ हम वकील को देखते हैं जो एफआईआर पढ़ने के बाद समझ जाता है कि मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। अब इसके बाद बेल की सुनवाई शुरू हो जाती है, लेकिन मीडिया पहले से ही समर को अपराधी घोषित कर चुकी थी। भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन लोगों ने उसे गलत इंसान मान लिया था। अब इसके बाद कोर्ट के अंदर पहली बार उसकी मुलाकात गायत्री से होती है। अब यहाँ पर उसे देखकर उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। अब इसके बाद जब यहाँ पर समर की बेल की बात उठती है और उस पर बातचीत होती है, तो कुछ देर के बाद अदालत उसके बेल आवेदन को खारिज कर देती है, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है। अब यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सफर शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद जब समर को जेल ले जाया जाता है, तो जेल के अंदर पहुंचकर समर
को एक नई सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि यहाँ 376 के अपराधियों को बाकी कैदी सबसे निचली नजर से देखते थे और ऐसे अपराधियों को यहाँ अपमानित किया जाता था और उनके साथ हिंसा भी होती थी। अब ये देखकर एक पुराने कैदी की सलाह पर समर सभी लोगों को बताता है कि वो 302 के केस में अंदर आया है। अब ऐसा करने के बाद उसे धीरे धीरे जेल के सारे सिस्टम समझ आते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग कैदियों के ग्रुप बने हुए थे जिन्हें हांडी कहा जाता था और यहाँ हर हांडी का अपना ही इलाका और अपना ही दबदबा था। अब यहीं पर सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी एक दिन समर का असली केस सबके सामने आ जाता है और ये जानने के बाद लोग उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर 376 वाली गैंग उसे अपने साथ रख लेती है, लेकिन यहाँ भी उसे सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि यहीं पर बिलाल नाम का एक कैदी बिना वजह उसके साथ हमेशा मारपीट करता रहता था। अब इसके बाद 302 वाली ताकतवर गैंग उसे अपने साथ शामिल कर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो समर के जरिए उसके परिवार से पैसे निकलवा सकते हैं। अब इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि समर और गायत्री की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू हुई थी, जिससे धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और उनका रिश्ता काफी गहरा हो गया। लेकिन यहीं पर गायत्री समर से सच्चा प्यार करने लगी थी। इसी बीच वो उसके घर भी आती जाती थी और उसकी जिंदगी सुधारने की कोशिश करती थी और यहाँ तक कि वो उसके भविष्य को बेहतर बनाने के सपने भी देखने लगी थी। लेकिन समर हमेशा जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान था। अब एक दिन जब गायत्री ने उससे शादी करने और उसके साथ जिंदगी बिताने की बात शुरू की, तब वो ये सुनकर उससे दूर होने लगा और धीरे धीरे उसने उसके मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया, जिसके बाद जब वो उसे कॉल करती थी तो वो फोन भी बंद कर देता था। अब ये देखकर गायत्री समझ जाती है कि वो अब उसे अपनी जिंदगी से बाहर धकेलने लगा है। अब इसके बाद एक दिन गायत्री को पता चलता है कि समर अब किसी खुशी नाम की लड़की से बातें करता है और अब वो खुशी नाम की लड़की उसके काफी क्लोज भी आ चुकी है। अब ये सब जानकर उसे लगता है कि समर ने उसे धोखा दे दिया है, क्योंकि गायत्री के बार बार कांटेक्ट करने के बाद भी समर उसे लगातार नजरअंदाज करता रहता है। यहाँ तक कि उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से ये भी कहा था कि अगर वो घर के अंदर आने की कोशिश करे तो उसे मत आने देना। अब ये बात जब गायत्री को पता चलती है तो वो अंदर तक टूट जाती है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने इतने सपने देखे थे अब वही उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा था। अब ये सब देखने के बाद धीरे धीरे उसका प्यार जुनून में बदल जाता है और जुनून बदले में, क्योंकि अब उसने समर को बर्बाद करने की ठान ली थी। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि समर की बेल की कोशिशें और बाकी सब चीजें नाकामयाब हो जाती हैं। अब ये सब चीजें बार बार देखकर धीरे धीरे उसने भी अब जेल की जिंदगी को अपनाना शुरू कर दिया था। इसलिए अब जब भी उसे सुहाना मिलने आती है वो केस या बेल के बारे में उससे बातें नहीं करता है, वो सिर्फ पैसे मांगता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जेल के अंदर सुरक्षा भी खरीदी जाती है। इसी दौरान एक कैदी की बेल रद्द हो जाती है और वो निराश होकर खुदकुशी कर लेता है। अब ये घटना को देखकर समर अंदर से हिल जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ सिर्फ लोग नहीं बल्कि उनकी उम्मीदें भी मर जाती हैं। अब इसके बाद उधर जब गायत्री को पता चलता है कि उसका केस कमजोर पड़ने लगा है तो वो अपने ऊपर हमला होने का नाटक रचती है। इसके बाद इस पूरी घटना को इस तरह पेश किया जाता है जैसे ये हमला समर ने ही करवाया हो। अब गायत्री के इस बयान के बाद उसकी बेल फिर से खारिज हो जाती है। अब ये सब देखकर समर को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसमें वो 302 वाले गैंग के लीडर पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर मौजूद बाकी कैदी जब देखते हैं कि वो उनके लीडर पर हाथ उठा रहा है तो वो उसे यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से पीट देते हैं। अब इस दिन के बाद समर पूरी तरह टूट जाता है और अब वो लड़ना छोड़ देता है। अब इसके बाद समय आगे बढ़ता है और अब हम समर को देखते हैं, जिसने अब जेल की जिंदगी में ढलना सीख लिया था, क्योंकि अब जब यहाँ नई कैदी आते हैं तो वो उनसे खुद उनकी धारा पूछता है, जैसे कभी यहाँ के लोग उससे पूछते थे जब वो यहाँ नया नया आया था। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से समय मेहरा बेगुनाह था या गुनहगार, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।